देखो इस नाम का प्रभाव आपको जिताता है कि नहीं। आप गलत भोजन छोड़िए, गलत दृश्य देखना छोड़िए। मोबाइल से गलत दृश्य देखते हो? जी पुराना अभ्यास लग रहा है थोड़ी। पुराना अभ्यास छोड़ो ना भाई, कुछ तो कदम उठाओ, मजबूत कदम उठाओ। महाराज जी कुछ दिन चलते हैं और फिर से वही स्थिति आ जाती है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फिर तो कैसे जीत पाओगे? थोड़ा तो आप समझिएगा। तो बहुत कोशिश करते हैं कि गलत चीजें ना हो, गलत आचरण ना हो, लेकिन कहीं न कहीं मन ऐसी व्यवस्था कर देता है कहने की फंस जाता हूँ, गिर जाता हूँ बार बार हर महीने। धीरे से आप थोड़ा अंतराय बनाइए, थोड़ा अंतराय बनाइए। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, धीरे धीरे अंतराय बनाते रहिए। नाम जप शुरू कीजिए, थोड़ा हिम्मत कीजिए, तभी आप निकल पाएंगे। नहीं तो ऐसे निराश हो जाएंगे तो नेगेटिव विचार करके आपको डिप्रेशन में डाल देगा, के लिए प्रेरित करने लगेगा, फिर परेशान हो जाओगे। समझ रहे हो ना? तो इसलिए नाम जप करो और हिम्मत रखो। आज नहीं तो कल जीत जाओगे। हिम्मत रखो, नाम जप करो। सुबह दौड़ते हो यार? थोड़ा तो आप कहा मानो तब तो चलोगे। 15-20 मिनट व्यायाम करो, दंड बैठक मारो, 2-3 किलोमीटर सुबह उठ करके दौड़ो। देखो आपका दिमाग फ्रेश होता है कि नहीं होता। गंदी बातों से हटो। अब गंदी बातें करते रहोगे और अच्छी बातें करोगे नहीं तो निराश तो होते ही चले जाओगे। अगर आप 15-20 मिनट दंड बैठक मारे और 3 किलोमीटर रोज दौड़े और मोबाइल से गलत चित्र न देखें, तो फिर आप देखिए कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। अब आप कई बार करते हो हस्तमैथुन या गंदे आचरण, मोबाइल में गंदा दृश्य देख, तो फिर आप नष्ट ही हो जाओगे। कौन बचा पाएगा? अच्छा, हस्तमैथुन का ऐसा खेल है कि इसमें दूसरे की जरूरत नहीं होती। जैसे दूसरे की जरूरत हो तो जब दूसरा मिलेगा तब हम गलत होंगे, लेकिन जब हस्तमैथुन का आदत हो जाती है तो उसमें दूसरे की जरूरत नहीं होती। अच्छा, और सुख पता नहीं तो उसे कई बार करने लगता है और अपना नाश कर लेता है। इसलिए बहुत सुधरने की जरूरत है, नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप इसे गंदी बात को रोकिए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बच्चा अभी तुम्हारी अवस्था ही क्या है, जीवन बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा संयम से आइए, थोड़ा मजबूत बनिए। आप बन जाओगे मजबूत, चिंता ना करो। नाम जप करो, राधा राधा। काउंटर है तुम्हारे पास? हाँ, काउंटर से नाम जप करो और अधिक से अधिक नाम बढ़ाते रहो और रोकने की चेष्टा करो। जब हार जाओ तो फिर अगली बार रोकने की चेष्टा करो। ऐसे अगर हम रोकने की चेष्टा करेंगे तो एक बार हम जीत जाएंगे। हम पहले ही हारे बैठे हैं कि हम तो सब तरह से हार गए तो परास्त कर ही देगा। नहीं, हम एक बार हार गए, 100 बार हार गए, लेकिन हम 101 बार जीतेंगे। हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जीतेंगे, हम जीत जाएंगे। हम भगवान के अंश है, हम जीत जाएंगे। हमें भगवान ने सामर्थ्य दी है। ठीक है जी। कृष्णा अग्रवाल जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी हूं। मैं जब भी कहता हूं कि मैं शरणागत हूं तो मुझे महसूस होता है कि मेरा मैं अभी मरा नहीं है, बल्कि वो एक धार्मिक अहंकार का चोला पहनकर और मजबूत हो गया है। महाराज जी, मैं वाणी से शरणागति या तपोबल नाम जप से साधना में अभ्यासरत तो हूं। तन भी संयोग करता है कि शरणागत है, किंतु मन तृष्णा से वशीभूत होकर कभी कभी मुझे गुरु आज्ञा का उल्लंघन करवा देता है, जिससे शरणागति में बाधा पड़ती है। उस दिन दिनचर्या भी उससे कोशिश करो कि मन पापाचरण न करे। किसका प्रश्न है? अब पापाचरण न हो। यदि पापाचरण, गंदे आचरण होंगे तो फिर सब बेकार हो जाएगा। नहीं तो भगवान वाचिक शरणागति को भी स्वीकार करते हैं। कोई कहता है हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, भगवान इतने को भी मान लेते हैं। फिर धीरे धीरे शारीरिक शरणागति होती है कि हमारे जितने कर्म है वो सब भगवान को समर्पित होते हैं। फिर धीरे धीरे मन भी भगवान में लगने लगता है। पर हम गलत आचरण न करें। अगर गलत आचरण करेंगे तो फिर मन का स्वभाव रहा है पूर्व में गलत आचरण करना, वो हमको फंसाता रहेगा। तो
वाणी से हम कहेंगे भगवान की शरण में, लेकिन आचरण हमारे गंदे हो रहे हैं, इसलिए मन हमारा गंदा रहेगा, फिर बात नहीं बनेगी। आचरण सुधारना अत्यंत आवश्यक है। जैसे खीर बहुत बढ़िया बनी हो, कोई मित्र हमारा आके कह दे कि इसमें जहर पड़ा है, तो हम नहीं खाएंगे, विश्वास करेंगे कि इसमें जहर। तो जितने विषय भोग अधार्मिक है वो सब पाप में दुख देने वाले हैं, इसलिए संतों की बात मान ले और गंदे आचरण न करे, अधार्मिक विषय न भोगे। जैसे धर्म में विषय भोगने का, अभी तो आप बच्चे हैं, आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो, आप गृहस्थ में जाए, फिर आप धर्म में विषय भोगे, संतान उत्पन्न करे, ये सब धर्म में हो जाएगा। लेकिन अभी आप किसी भी प्रक्रिया से वीर्य का नाश करें, आप पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से देखें, आप कोई नशा करे, आप कोई चोरी करे, झूठ बोले, पापाचरण करे, ये सब नहीं होना चाहिए। ये गंदी बातें छोड़ दो और नाम जप करो। नाम जप करते हो? नाम जप करो, भगवान की कथाएं सुनो और मन वचन कर्म से हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं ऐसा बोलते रहो, तो धीरे 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 भगवान कृपा करेंगे और आपको अपनी शरण में ले लेंगे, तो मंगल हो जाएगा। हाँ, वो सबके हो जाता है। जब हावी होता है तो हम भगवान को पुकारते हैं। जैसे हमें दुश्मन को